कक्षा 11 अर्थशास्त्र चैप्टर 2 मूलभूत ख्याल और संकल्पनाएं, जिसमें आज का आखिरी टॉपिक है व्यापार चक्र। तो व्यापार चक्र यानी कि जो अर्थतंत्र में चक्रीय परिवर्तन होते रहते हैं उसे व्यापार चक्र कहा जाता है। तो अर्थतंत्र में जो भी उतार चढ़ाव आते हैं उसके 4 प्रकार दिए गए हैं। व्यापार चक्र के 4 प्रकार दिए गए हैं, जिसमें पहला आता है आकस्मिक आर्थिक परिवर्तन। तो आकस्मिक आर्थिक परिवर्तन क्या है? तो आकस्मिक आर्थिक परिवर्तन यानी कि जो कुदरती परिवर्तन होते हैं वो, जैसे चक्रवात, बादल फटना, ये अकाल, बाढ़, ये सारी चीज़ें हैं जिनके कारण धंधे पे या अर्थतंत्र पे असर पड़ता है, तो उसे आकस्मिक आर्थिक परिवर्तन कहते हैं। साथ में कई बार इस प्रकार से भी होता है कि ये आकस्मिक आर्थिक परिवर्तन किसी एक क्षेत्र, किसी एक भाग या किसी एक प्रदेश या राज्य तक सीमित होता है कि कहीं पे कोई राज्य में बाढ़ आ जाती है, कहीं कोई राज्य में अकाल हो जाता है, चक्रवात आ जाता है, बादल फटता है, तो किसी एक क्षेत्र तक सीमित हो सकता है। उसके बाद दूसरा आता है मौसमी आर्थिक परिवर्तन। तो ये मौसमी आर्थिक परिवर्तन मौसम है यानी कि ऋतु पर आधारित परिवर्तन होते हैं। जिस प्रकार ठंडी, गर्मी, बरसात है उसके अनुसार उत्पादन होता है, उसके अनुसार वस्तुओं की मांग होती है, तो उसी प्रकार से उत्पादन करना पड़ता है। तो ये मौसम के अनुसार चक्र चलता रहता है कि गर्मी है तो गर्मी के अनुसार उत्पादन होता है, बरसात है तो बरसात के अनुसार उत्पादन होता है, ठंडी का सीजन है तो ठंडी के अनुसार उत्पादन होता है। तो इस प्रकार जो भी मौसम आते हैं उनके अनुसार उत्पादन किया जाता है और ग्राहक उसी मौसम के अनुसार मांग करते हैं। उसके बाद अगला परिवर्तन आता है, प्रकार आता है दीर्घकालीन आर्थिक परिवर्तन। तो दीर्घकालीन आर्थिक परिवर्तन यानी कि अर्थतंत्र में जो भी उतार चढ़ाव की दिशा होती है वो लंबे समय तक एक प्रकार की होती है कि अगर तेजी की स्थिति होगी तो लंबे समय तक मार्केट में तेजी होगी, अगर मंदी की स्थिति है तो लंबे समय तक मंदी की स्थिति होगी। तो ये परिवर्तन लंबे समय तक रहता है। उसके बाद चौथा प्रकार आता है चक्रीय आर्थिक परिवर्तन। चक्रीय आर्थिक परिवर्तन में बार बार जो भी तेजी, मंदी, सुधार, गिरावट, ये भी हम व्यापार चक्र के सोपान देखेंगे तो 4 सोपान हैं, वो 4 सोपान इसमें बारी बारी आते रहते हैं, तो वो चक्रीय आर्थिक परिवर्तन कहलाता है। उसके बाद व्यापार चक्र की परिभाषा या व्याख्या दी गई है। तो हैबरलर ने व्याख्या दी है कि अर्थतंत्र में बारी बारी से आने वाले इच्छनीय और अइच्छनीय आर्थिक परिवर्तन अर्थात व्यापार चक्र, यानी कि व्यापारियों की इच्छा से या अनिच्छा से जो भी परिवर्तन अर्थतंत्र में आते रहते हैं, जो उद्योग धंधे को असर करते हैं, अर्थतंत्र को असर करते हैं, तो उन्हें व्यापार चक्र कहा जाता है। और उसी प्रकार की परिभाषा हॉटरे ने भी दी हुई है कि व्यापार के इच्छनीय और अइच्छनीय सोपान जो बारी बारी से आते हैं उन्हें व्यापार चक्र कहा जाता है। तो इस पे से व्यापार चक्र की व्याख्या पर से 2 व्याख्या दी है हैबरलर ने और हॉटरे ने। उसके अनुसार व्यापार चक्र के लक्षण दिए गए हैं। 4 लक्षण दिए हैं, जिसमें पहला है कि अर्थतंत्र में आर्थिक उतार चढ़ाव आता है। इच्छनीय और अइच्छनीय ऐसे 2 व्यापारिक सोपान देखने को मिलते हैं। और मूलभूत रूप से अर्थतंत्र में उपभोग के परिणाम स्वरूप उत्पन्न मांग में परिवर्तन होता है, यानी कि जितनी उपभोग, जितना वस्तुएं या सेवाएं व्यक्ति या जो आम प्रजा है, ग्राहक हैं, वो इस्तेमाल करते हैं, उसके कारण मांग में परिवर्तन इसमें व्यापार चक्र में देखने को मिलता है। और उसके बाद आता है व्यापार चक्रीय उतार चढ़ाव समान समयांतर में उत्पन्न नहीं होता है, कि जो भी हमने व्यापार चक्र देखे वो एक ही समय में बार बार आते हों ये जरूरी नहीं है, कभी भी किसी भी प्रकार का उतार चढ़ाव आ सकता है। व्यापार चक्र के सोपान मुख्य 4 सोपान, जिसमें पहला है तेजी। तेजी, तो इस सोपान में क्या होता है, ये सबसे उच्च कक्षा का सोपान है, जिसमें मांग और उपभोग यानी कि उपयोग करने की शक्ति दोनों बहुत ही अधिक देखने को मिलती है।
बाजार में, मार्केट में तेजी की स्थिति देखने को मिलती है और ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, व्यापारियों को अधिक लाभ होता है और जितना अधिक व्यापारियों को लाभ होता है उतना पूंजी निवेश बढ़ता है, यानी कि व्यापारी अधिक से अधिक उद्योग में पैसे लगाने को तैयार होते हैं और जितना अधिक पैसे लगाएंगे, व्यापार का कद बड़ा करेंगे, तो उतनी ही रोजगार की जो रोजगार के अवसर हैं वो अधिक से अधिक बढ़ते जाएंगे। तेजी की स्थिति होगी। उसके बाद गिरावट की स्थिति आती है। गिरावट की स्थिति में हमने तेजी की स्थिति में देखा कि लाभ बढ़ता है जिसके कारण पूंजी निवेश बढ़ता है। तो गिरावट किस प्रकार से फिर मार्केट गिरने लग जाता है, बाजार किस प्रकार से गिरने लग जाता है, तो लाभ की अपेक्षा से पूंजी निवेश बढ़ जाता है। साधनों की मांग बढ़ने से उनकी कीमतें बढ़ने लग जाती है, यानी कि जो साधन उत्पादन के हमने 4 साधन देखे थे जिनके कारण उत्पादन होता है, तो उन साधनों की मांग बढ़ती है तो कीमत अपने आप बढ़ जाएगी, उत्पादन खर्च में बढ़ोतरी हो जाएगी। दूसरी ओर जो ग्राहक वस्तुओं की अधिक मांग करते हैं वो धीमे धीमे करके अपनी मांग कम कर देते हैं और इसलिए उपभोग में या इस्तेमाल में कमी आ जाती है और पूंजी निवेश के लिए कोई भी नया आकर्षण नहीं रहता है। जब धीमे धीमे करके ग्राहक मांग कम कर देंगे तो कोई भी नया व्यापारी उद्योग में पैसे लगाने को तैयार नहीं होगा, यानी कि पूंजी निवेश करने को तैयार नहीं होगा। परिणाम स्वरूप मार्केट में या बाजार में गिरावट देखने को मिलती है। उसके बाद मंदी में मांग में कमी हो जाती है, लोगों की जो लोगों की उपभोग की शक्ति है वो कम हो जाती है, कीमत धीमे धीमे करके वस्तुओं की घटने लग जाती है, पूंजी निवेश एकदम कम हो जाता है, रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं। तो ये सी परिस्थिति मंदी की स्थिति कहलाती है। ऐसी स्थिति में लोगों के पास खरीद शक्ति होती है, लोग चाहें तो खरीद सकते हैं, लेकिन वो एक रुझान आता है कि धीमे धीमे करके मार्केट में वस्तुओं की मांग कम हो जाती है, लोग वस्तुओं को खरीदना धीमे धीमे करके कम कर देते हैं, तो वहाँ पे अर्थतंत्र में मंदी की स्थिति सर्जित होती है। उसके बाद फिर क्या होता है, धीमे धीमे करके बाजार या अर्थतंत्र का सुधार की परिस्थिति शुरू होती है। सुधार की स्थिति ये अपने आप एक रुझान होता है, अपने आप एक दिशा होती है कि व्यापार धीमे धीमे करके सुधरने लग जाता है, लोग धीमे धीमे करके वस्तुओं की मांग करने लग जाते हैं, अपनी खरीद शक्ति बढ़ाने लग जाते हैं और उसी प्रकार से जो हमने फर्स्ट तेजी की स्थिति देखी थी, धीमे धीमे करके फिर से वो तेजी की स्थिति में आने लग जाता है कि अधिक से अधिक लोग वस्तुओं की मांग करने लग जाते हैं, व्यापार है उनमें लाभ होने लग जाता है, पूंजी निवेश बढ़ जाता है, रोजगारी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार ये 4 जो सोपान दिए हैं वो एक के बाद एक क्रमशः चलते रहते हैं, तो इसलिए इन्हें व्यापार चक्र कहा जाता है, यानी कि चक्र की तरह ये हमेशा चलता रहता है। तो यहाँ पे ये आपका दूसरा चैप्टर आपका मूलभूत ख्याल और संकल्पनाएं पूरा होता है।